नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार और मैं इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखेंगे कि अक्टूबर नेक्स्ट जो आ रहा है सितंबर के बाद में अक्टूबर मंथ, उसमें 1/10/8/2000 के तहत मतलब जो प्रबोधक जो लगे हुए थे ऑल राजस्थान स्टेट में, तो उनकी आते जो महीने में अक्टूबर महीने में SCP एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस जो उनका लगना है, आशान्वित कैरियर प्रगति, तो उसके बारे में कुछ बारे में इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि क्या पॉइंट है, क्या टर्म है, क्या कंडीशन है, जिसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जिनके बारे में इसमें कौन से प्रपत्र इनको सबमिट करने होंगे और इनका आगामी जो प्रोग्रेस होगी, बेसिक होगी, वो कितनी होगी और उनका एरियर कितना बनेगा। इन 3 खास पॉइंट जो हैं उस पर अपन इस ट्यूटोरियल के माध्यम से आप देखेंगे। तो आइए विस्तार से अपन देखते हैं। ये जो आदेश दिख रहा है आपको, यह SCP यानी कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस का है। इसमें ये फॉर्म यहाँ पर नीचे दिया हो गया है। इस आवेदन पत्र को 2 परतों में भरा जाएगा और इसमें जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे उसमें फर्स्ट ज्वाइनिंग का आदेश होगा इनका, और जो डॉक्यूमेंट इसमें शैक्षणिक योग्यता, प्रशिक्षणिक योग्यता और उसके बाद में उनकी कोई डिग्री वगैरह होगी तो वह भी उसमें सम्मिलित की जाएगी। उसके बाद में उनका फिक्सेशन आदेश होगा, उसमें मूल रूप से स्थायीकरण आदेश यानी कि जो एक तो फर्स्ट ज्वाइनिंग आदेश प्लस दूसरा फिक्सेशन आदेश जो 2 साल बाद फिक्स हुए थे, और उसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और STC की मार्कशीट, जो STC या B.Ed जो भी आपने किया है उसकी डिग्री की मार्कशीट होगी उसमें, और एक होगा उसमें शपथ पत्र जिसमें संतान का होगा कि 31/5/2 से पूर्व की संतान और उसके बाद की संतान जो 2 से अधिक हो, तो उसमें शपथ पत्र द्वारा, ये शपथ पत्र नोटरी पब्लिक से भी जारी करवाया जा सकता है और इसमें शपथ पत्र दिया हुआ है तो लेकिन नोटरी पब्लिक वाला ही मान्य होगा। उसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट पर। दूसरे पॉइंट में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये SCP एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेस का एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये डाटा एंट्री है, और डाटा एंट्री में जैसे ही आप डाटा एंट्री करेंगे यहाँ पर देश स्वीकृति दिनांक है। देश स्वीकृति दिनांक यानी कि कब मिलना है आपको, इसमें 1/10/2017 तारीख डाली गई है। मैंने पहले से बना दिया क्योंकि ये राजस्थान में ऑल स्टेट कर्मियों के लिए प्रबोधक कर्मचारी 1/10/17 को ही लगे हैं, इसलिए सबकी तारीख सेम है। और जो मंथली जो तारीख होती है वैसे SCP की प्रोग्रेस की, वो पर मंथ की 5 तारीख होती है एक तो, और एक 20 तारीख होती है जिसमें फाइलें सबमिट करने के बाद में अपने संबंधित ब्लॉक ऑफ एजुकेशन ऑफिसर BOs या DDOs जो अपने होते हैं माध्यमिक शिक्षा में DO को जमा करवाई जाती है, DDO को जमा करवाई जाती है। तो उसकी पहली तारीख तो होती है 5 प्रत्येक महीने की और दूसरी जो तारीख होती है वो 20 तारीख। उस दरमियान फाइलें सबमिट करने के बाद में हर मंथली जो अपनी SCP की कैरियर जो प्रोग्रेस होती है उसकी फाइल हमेशा चली जाएगी। उसमें दूसरा है स्वीकृति ब्रांड ग्रेड पे, GP यानी ग्रेड पे मतलब 4200 हो जाएगी, अभी 3600 है वर्तमान में, ग्रेड पे 4200। और यहाँ पर दिया हुआ है सेवा काल 9 वर्ष का और प्रथम SCP है। इसको पूरी तरह से समझने के बाद ही ये ऑलरेडी समझ में आ जाएगा देखने के बाद में। इसके बाद में आता है SCP 1/7/13 से पूर्व की दिनांक से होने की स्थिति में स्वीकृति दिनांक, यानी कि यहाँ पर ये शर्त रखी गई है कि अगर ये सॉफ्टवेयर है वो आगे भी काम का है, आगे भी इससे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये केवल 17 के लिए ही बनाया गया है। 17 में क्योंकि ज़्यादा SCP है, वर्कलोड है, इसमें लिखा हुआ है 1/7/13 से पूर्व की दिनांक होने की स्थिति में, यानी कि 1/7/13 से पूर्व की जो SCP लेनी है तो उसके लिए यहाँ पर ऊपर का जो पार्ट है उसमें स्वीकृति दिनांक का वेतन यहाँ से 1/9/6 से पूर्व का यहाँ पर स्वीकृति दिनांक डाला जाएगा। पॉइंट है उसमें 1/7/13 के बाद होगा तो अपन यहाँ निचले वाला ब्लॉक ओपन कर रहे हैं, निचले वाले ब्लॉक को यूज़ करते हैं स्वीकृति दिनांक वेतन, यानी कि ये अभी जो इनका वेतन है 14,680 है। जैसे प्रबोधक कर्मचारी जुलाई का जो बेसिक मतलब जो होगा उसमें 3% इंक्रीमेंट काउंट होने के बाद में इनका जो लीगल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 14,680 जो उनका बेसिक है अभी वर्तमान में जुलाई का इंक्रीमेंट 3% प्लस होने के बाद में। और यहाँ पर जो डाला गया है स्वीकृति दिनांक को वेतन, यानी कि स्वीकृति दिनांक कौन सी हुई 1 जुलाई 2017।
यहाँ पर आप अपना कार्यालय का, प्रारंभिक शिक्षा का, पंचायत समिति का एड्रेस भी डाल सकते हैं। स्वीकृति कार्यकर्ता यानी कि स्वीकृतकर्ता कौन है, बीओ डीओ जो भी हैं, प्रिंसिपल होते हैं, तो बड़े स्कूल में प्रिंसिपल भी होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उनका रेफरेंस दिया जाएगा। और आदेश क्रमांक जो आपका होगा वो आदेश क्रमांक सबका सेम ही डाला जाएगा। और यहाँ पर कर्मचारी का नाम, श्री श्रीमती जो भी है, पद उनका, अध्यापक अध्यापिका और स्कूल का नाम। उसके बाद में यहाँ पर फिलअप देख रहे हैं आप स्वीकृति दिनांक। यहाँ पर 1/10/17 जो स्वीकृति दिनांक जारी की गई है, यानी कि 1/10/17 को आपका वेतन था 14,680, यानी कि 11,080। ये तो आपका बेसिक प्लस ये जीपी जुड़ करके टोटल 14,680 होता है। और यहाँ पर आपने फिलअप करने के बाद में जैसे ही यहाँ पर आप अपना जीपीएफ नंबर, एसआईएफ नंबर भी यहाँ आसानी से फिल कर सकते हैं। अभी केवल यहाँ पर दिनांक 1/7/13 को आरित ग्रेड पे दी हुई है वो यहाँ पर एरियर के लिए अपन को शो करना है, लेकिन बट अपन को एरियर भी नहीं चाहिए। यहाँ एरियर फ्रॉम नीचे लिखा हुआ है, जिसे डीडी ऑफिस नेम यहाँ पर डाल सकते हैं और यहाँ पर एरियर भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर एरियर लिखा हुआ है, एरियर फ्रॉम 1/10/17 टू एरियर टिल डेट। यहाँ पर अभी डेट जारी नहीं हुई है, वो 4 महीने भी हो सकती है, 2 महीने बाद अगर हो सकता है 2 महीने में आपको एससीपी का लाभ दे हो जाए तो विगत 2 महीनों का आप एससीपी का एरियर भी उठा सकते हैं। वो अपन दूसरे ट्यूटोरियल में बाद में देखेंगे। बट अपन को बेसिक कितना होगा, आपका वेतन कितना होगा, यही अपन इस ट्यूटोरियल के माध्यम से देखेंगे। इसमें आप यहाँ पर फिलअप करने के बाद में यहाँ ऑर्डर एंट्री पर क्लिक करेंगे। जैसे ऑर्डर एंट्री पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वेतन बता देगा कि 1/10/17 को आपकी कितनी होनी है। 4200 आपकी ग्रेड पे हुई और ये आपका बेसिक प्लस ग्रोथ हो गई आपकी जुलाई की। और यहाँ पर ये टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी 14,680 जो वर्तमान में है। और यहाँ पर इंक्रीमेंट लगने के बाद में एससीपी कैरियर प्रोग्रेस, एससीपी लगने के बाद में आपकी ग्रॉस सैलरी हो जाती है 15,720 रुपये। और यहाँ पर ये डीए पर डिपेंड नहीं करता, डीए ऑटोमेटिकली ये ओनली बेसिक बताएगा आपका। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट में कितना बेसिक हो सकता है कि एससीपी के माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी का आप सेम ही है, सबका प्रबोधक का सबके सेम ही है। 1/10/8 को जो लगे थे प्रबोधक, उनके 9 साल पूरे होने पर ये एससीपी एचआर कैरियर प्रोग्रेस जो आपका लगना है इस अक्टूबर मंथ में, तो आपकी आगामी सैलरी को आप आसानी से देख सकते हैं। मित्रों, मेरे इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, नेक्स्ट अपन इसमें एरियर कितना बन सकता है वो भी बहुत जल्द जारी होने वाला है।